तो कैलकुलेट आप लोगों को याद हो बेटा, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट किया था एमआई, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फादर हैं वो फेराडे साहब हैं. यू नो वेरी वेल, फेराडे इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड फेराडे ने ये बताया था कि बेटा हमेशा के लिए चेंज इन फ्लक्स will cause an induced EMF. Change in flux will cause induced EMF. And Faraday का जो second law है, that is the EMF is directly proportional to the time or rate of change of, we can say, magnetic flux. ये बताया था, और यहाँ पे we can say negative sign इस्तेमाल हुआ था, वो हमारे साथ लेंस लॉ की मदद से हमने डिस्कस किया था. फिर आगे जाकर हमने बेटा आप लोगों को EMF का एक फॉर्मूला बताया था. EMF is equal to Nawab in a WB and sin theta. This is called, we can say, EMF which is produced due to the change in flux. And if theta is equal to, we can say, 90 degree, sin 90 is equal to 1. And EMF in this case is called E naught, which is called maximum EMF, and that is in a WB Nawab. That is, maximum EMF will be equal to Nawab. So we can say EMF is equal to E naught, and we can say sin theta. This is the formula of, we can say, induced EMF due to, we can say, the change in flux. अब जरा बेटा मुझे एक बात की तरफ आप यहां पे देखें. EMF का फॉर्मूला हमारे साथ जनरली लोग इसको V मान लेते हैं. V is equal to V naught sin theta. This is the induced voltage. एक ये हो गया. या हम ऐसे कि देखिए EMF is equal to change in flux डिवाइड बाय क्या होगा, शाबाश, टाइम होगा, एंड इन नंबर ऑफ टर्न्स, साथ में नेगेटिव साइन आप लगाएंगे. अगर आपने यहां पे करंट मालूम करना है तो V इज इक्वल टू माइनस एन चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेल टी होगा. इसको भी आप आर पे तकसीम करें, इसको भी आप आर पे तकसीम करें, दैट इज इक्वल टू करंट का फार्मूला होगा एन आर, एंड वी कैन से व्हाट, शाबाश, चेंज इन फ्लक्स, दैट इज वी कैन से डिवाइडेड बाय, वी कैन से टी. ये मेरे साथ किसका हो गया, करंट का. और बेटा चूंकि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, शाबाश, चार्ज पर यूनिट क्या होता है, टाइम होता है, तो इसकी जगह हम लगा सकते हैं एन आर एंड चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय डेल टी विल कैंसिल डेल टी. द इंड्यूस्ड चार्ज का फार्मूला होगा एन डिवाइडेड बाय आर, साथ में आएगा माइनस साइन लगाए या ना लगाए, दैट इज वी कैन से चेंज इन फ्लक्स. दिस इज द चार्ज विच इज इंड्यूस्ड. ये इंड्यूस चार्ज के फार्मूला होगा बेटा. ये तीन फार्मूले हमने आपको कल मेरे ख्याल में बताए थे. समझ में बात आई ना? सो वी कैन से बेटा, वी कैन से कि हमारे साथ द वोल्टेज इज कॉल्ड इंड्यूस वोल्टेज, द करंट इज सेड टू बी इंड्यूस करंट, एंड द चार्ज इज सेड टू बी, वी कैन से, इंड्यूस चार्ज बेटा. अब हम यहां पे एक और कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेटा, वी कैन से, लेंज लॉ. Lenz law is nothing but, we can say, law of conservation of energy. क्यों बेटा? याद रखो बेटा, लेंज लॉ ये कहते हैं कि हमेशा के लिए बेटा, हमेशा के लिए इफेक्ट विल अपोज व्हाट, शाबाश, कॉज बेटा. हमेशा के लिए असर अपनी वजह की मुखालिफत करेगा बेटा. ये लेंज लॉ है. यानी हम कहते हैं कि ये बेटा है और ये बाप है, बाप, तो हमेशा के लिए बेटा अपनी बाप की क्या करेगा, मुखालिफत करेगा. ये लेंज लॉ है. कैसे? बिजली जिस वजह से पैदा हो जाए, बिजली अपनी वजह की क्या करेगा, मुखालिफत करेगा. बिजली जिस वजह से पैदा हो जाए, बिजली अपनी वजह की क्या करेगा, मुखालिफत करेगा. कैसे? फॉर एग्जाम्पल बेटा, वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज रिप्रेजेंटेड विद द क्रॉस. By cross we means inside magnetic field, like this one. A coil is placed inside this magnetic field. A coil is placed inside this magnetic field as shown in the figure. A single turn coil we want just to suppose over here, and here is a galvanometer. If you want to draw it outside the coil, so ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर ए बी, इसने भी बाहर की तरफ क्या करना है, मोशन करना है. बाहर की तरफ जब मोशन करेगा तो इसमें करंट इस तरह पैदा होगा, यानी करंट इस तरह, वी कैन से, किस तरह जाएगा, शाबाश बेटा, वी कैन से काउंटर क्लॉकवाइज करंट पैदा हो जाएगा. अब जरा मुझे एक बात बताइए,
यहां पे करंट का वजह क्या है? करंट का काज है चेंज इन फ्लक्स। और कौन सा फ्लक्स शाबाश? दैट इज फ्लक्स में डिक्रीज आ गया बेटा, फ्लक्स में डिक्रीज आ गया, फ्लक्स में चेंज आ गया, क्योंकि ये बाहर की तरफ हमने खींचा तो यहां पे क्या हो गया? करंट पैदा हो गया। अब यूं समझ लीजिए, बाकी बातें को आप भूल जाओ, यूं समझ लीजिए कि देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे लगेगा फोर्स, जिसका फार्मूला होगा IBL sin थीटा, sin 90। इसकी डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम राइट हैंड रूल का सहारा लेते। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बेटा और करंट ऊपर की तरफ है, सो वी कैन से बेटा इस पर फोर्स कैसे लगेगा? शाबाश, आप जरा मुझे बताइए। दिस इज वी कैन से, पहले ये वेलोसिटी थी तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लग गया था, इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लग गया था मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, यहां पे ये फोर्स इस तरह लगेगा। राइट हैंड रूल को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अंगूठा थंब को इसकी डायरेक्शन में सीधा कर दो, और करल फिंगर जो है वो आप इसको व्हाइट बोर्ड के अंदर लेके जाओ तो हथेली आपका डाउनवर्ड आएगा। दिस इज वी कैन से करंट बेटा। करंट इस तरह है मेरे साथ, इस तरह जाएगा बेटा, यानी क्लॉकवाइज जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखा है, इस पे लगेगा F इज इक्वल टू IBL, फोर्स लगेगा। उस फोर्स की डायरेक्शन को भी हम राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। तो जब फोर्स लगेगा बेटा, फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स समझ में बात है? ये फोर्स किसकी वजह से है? ये इस करंट की वजह से। करंट किसकी वजह से है? चेंज इन फ्लक्स, डिक्रीज में, फ्लक्स में डिक्रीज आ गया। तो फोर्स इस फ्लक्स को क्या करना चाहते हैं? शाबाश, फोर्स इस फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, याद। और ये फोर्स किसकी वजह से है? ये करंट हो। इसका मतलब कि करंट क्या करेगा? शाबाश, फ्लक्स को क्या करेगा? इंक्रीज करना चाहते हैं। करंट किसकी वजह से पैदा हो गया? फ्लक्स में डिक्रीज की वजह से। करंट फ्लक्स को क्या करेगा? फ्लक्स को ये इंक्रीज करेगा, अपनी वजह की क्या करेगा? मुखालिफत करेगा। हमेशा के लिए बेटा बिजली जिस वजह से पैदा हो जाए, अपनी वजह की क्या करेगा? मुखालिफत करेगा। सो वी कैन से बेटा EMF will always oppose the cause due to which it is produced, EMF हमेशा उस वजह की मुखालिफत करेगा जिस वजह की से ये पैदा हो गया है। अगर कोई करंट पैदा हो गया है डिक्रीज इन फ्लक्स की वजह से, करंट इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर कोई करंट पैदा हो गया है इंक्रीज इन फ्लक्स की वजह से, ये इसको क्या करेगा? शाबाश, वी कैन से डिक्रीज करेगा। एंड हेंस वी कैन से बेटा, जरा आप मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल ये एक सोलेनॉइड है, हेयर इज वी कैन से एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। अगर इफ यू वांट टू इसको आप इसके करीब लाना चाहते हो तो यहां पे क्या होगा? शाबाश, फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज की वजह से क्या पैदा होगा? EMF पैदा होगा। EMF की वजह से क्या होगा? करंट पैदा होगा। करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड कुछ यू पैदा करेगा कि अपनी वजह की क्या करेगा? मुखालिफत करेगा। वजह की मुखालिफत ये होगा कि इस साइड पे बनेगा नॉर्थ और इस साइड पे क्या बनेगा? साउथ बनेगा। सो जब आप किसी मैग्नेट को इसके करीब लेके आते हो, इसमें करंट कुछ यू पैदा होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे डायरेक्शन में पैदा होगा कि ये जगह नॉर्थ, तो हम कहते हैं कि हम आपके पास मैग्नेट को लेके आ रहे हैं। कॉइल कहेगा कि नहीं नहीं, ले आने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्थ बनेगा। इसी तरह से बेटा अगर ये आपका कॉइल है और आप इससे मैग्नेट को दूर ले जाने की कोशिश करते हो इस डायरेक्शन में, तो अभी फ्लक्स में डिक्रीज आएगा। फ्लक्स में डिक्रीज आएगा, यहां पे जो करंट पैदा होगा वो फ्लक्स में डिक्रीज बर्दाश्त नहीं करेगा, वो फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा। फ्लक्स को कैसे इंक्रीज करेगा? जब ये साउथ बनेगा, ये क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा। समझ में बात आ रही है? इसी तरह से फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये एक कॉइल है और हम यहां पे क्या लाना चाहते हैं? शाबाश, नॉर्थ है और यहां पे साउथ है। यहां पे वी कैन से करंट का डायरेक्शन काउंटर क्लॉक होगा या क्लॉकवाइज होगा, ये मुझे कौन बताएगा? शाबाश, ये मुझे बताएगा बेटा दो कन्वेंशन है। नॉर्थ को अगर हम थोड़ा सा स्टाइलिश लिखना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे। समझ में बात आ रही है? और ऐसे को हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। साउथ को अगर आप स्टाइलिश लिखना चाहते हो तो साउथ हमारे साथ ऐसे होगा बेटा, ये साउथ है, तो ये किस तरह है? शाबाश, वी कैन से क्लॉकवाइज है।
इस जहां पे मतलब ये है कि जिस जगह पे नॉर्थ बनेगा वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, जहां पे साउथ बनेगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। तुम ईमान से बोलो बेटा, अगर आप हम इसको करीब लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे सब कुछ क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा कि नहीं बनेगा? नॉर्थ की वजह से करंट क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज होगा। काउंटर क्लॉक का मतलब है कि मेरे साथ करंट होगा। समझ में बात आ रही है? ये कौन मुझे बताते हैं? शाबाश, ये सारा का सारा मुझे कौन बताता है? लेंज लॉ बताते हैं। इसी तरह से बेटा फॉर एग्जांपल अगर हम यहां से वी कैन से किसी मैग्नेट को, ये साउथ है एंड वी कैन सी नॉर्थ है, इसको दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो जब हम दूर ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं पैदा करेगा कि इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इंक्रीज कब होगा? जब यहां पे नॉर्थ होगा। नॉर्थ का मतलब है कि वंस अगेन मेरे साथ क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज होगा। ये सारी की सारी हमारे कौन बताते हैं? लेंज लॉ बताते हैं। और लेंज लॉ किस वजह से है? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से है। अगर बेटा लेंज लॉ ना होती तो अगर हम यहां पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं साउथ बनता, फॉर एग्जांपल यहां पे साउथ बनता, तो थोड़ा सा मैग्नेट तुम लेके आते, बाकी ये खुद ब खुद अट्रैक्ट करता, खुद ब खुद अट्रैक्ट करता, ये खुद ब खुद मोशन करता, खुद ब खुद मोशन करता, खुद ब खुद फ्लक्स में चेंज आता, खुद ब खुद फ्लक्स में चेंज आएगा, खुद ब खुद ईएमएफ पैदा होगा। ईएमएफ का खुद ब खुद पैदा होना एनर्जी का पैदा होना है। एनर्जी अगर पैदा हो गया तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन हो गया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए हमारे साथ क्या है? शाबाश, वी कैन से लेंज लॉ है। हम अगर आपने इसमें बिजली पैदा करना है, तुमने कंसेक्यूटिवली ये इसको रिपेल करेगा बेटा, लेकिन तुम कहते कि नहीं नहीं आपने बिजली पैदा करना है, तुम यहां पे काम करेंगे। जब तुम दूर लेके जाओगे, ये कहते कि ना लेके जाओ, लेकिन तुमने फिर भी काम करना पड़ेगा, फिर भी काम करना पड़ेगा फिर, और यही तुम्हारा काम कंटिन्यूसली किस में चेंज होगा? वी कैन से शाबाश, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होगा। सो बेटा एक साल एक क्वेश्चन आया था टेस्ट में कि फॉर एग्जांपल वी हैव वी कैन से दैट इज a magnet is falling freely here and this is north pole and this is south pole, ये इस तरह, and this here is a coil, here is a coil. we can say कि the acceleration in the magnet, ऑप्शन नंबर ए में ये लिखा था कि a is equal to g, ऑप्शन नंबर बी में ये लिखा था a is greater than g, ऑप्शन नंबर सी में ये लिखा था a is less than g, ऑप्शन नंबर डी में ये लिखा था कि none। यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर बेटा मैं इसको यू मान लूंगा, फॉर एग्जांपल विद इन द एब्सेंस ऑफ कॉइल, कोई कॉइल नहीं है, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? शाबाश, ए इज इक्वल टू जी होगा। लेकिन जब आपने यहां पे कॉइल रखा है तो यहां से इसके अंदर क्या होगा? शाबाश, फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज से क्या होगा? ईएमएफ, ईएमएफ की वजह से करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड कुछ यू पैदा करेगा कि अपनी वजह की मुखालिफत होगी। मुखालिफत तब होगी जब यहां पे नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो इसका स्पीड थोड़ा सा कम मतलब है कि एक्सेलरेशन ए इज लेस देन जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस एमसीक्यूज की समझ आई है तो रेज यूर हैंड, शाबाश। अगर फ्री फॉल करेगा तो फिर ए इज इक्वल टू जी होगा, लेकिन जब आपने कॉइल रखा है तो फिर एक्सेलरेशन इसमें 9.8 नहीं होगी, बल्कि 9.8 से क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे ये नॉर्थ बनता। अच्छा बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं ये साउथ बनता, ऐसे तो बनेगा तो नहीं। फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल चलो मैं कहता हूं इस मैग्नेट को मैंने यू फेंक दिया, दिस इज साउथ एंड दिस इज वी कैन से नॉर्थ, और यहां पे कॉइल मैंने फिर से रख दिया, तो अब यहां पे क्या बनेगा? साउथ। फिर एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, एंड स्टिल ए इज लेस देन वी कैन से जी। अगर यहां पे नॉर्थ बनता तो फिर ये इसको मजीद अट्रैक्ट करता है, एक्सेलरेशन ए इज ग्रेटर देन जी, फिर बॉल सही होता। लेकिन अभी कौन सा ठीक है? केट। रियल में कौन सा ठीक है? शाबाश, वी कैन से केट। क्योंकि हमेशा के लिए क्या होगा? वी कैन से अपोजिशन होगा। सो वी कैन से बेटा कि EMF will always oppose the cause due to which it is produced, and this statement is known as we can say Lenz law, and Lenz law is based on law of conservation of we can say energy, पर ये बहस है। दिस वाज बेटा कल का जो हमारा टॉपिक था ये इसमें रह गया था। आज बेटा हम टाइप्स ऑफ इंडक्शन को डिस्कस करना चाहते हैं। टाइप्स ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन की अकसाम को हम डिस्कस करना चाहते हैं। टाइप्स ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन की दो अकसाम हैं। वन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन and the second one is called self induction. Which induction? Self induction. Mutual induction and self induction. What is mutual induction? ये एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे हम दो कॉइल्स लेते हैं। This is coil number 1 which is called secondary coil, and here is we can say coil number 2 which is called primary coil. This is called we can say primary coil. So primary coil is connected with the positive, negative, and यहां पे हम इस तरह रेजिस्टर लगाते हैं ऐसे, ये वेरिएबल रेजिस्टर लगाते हैं, यहां से करंट चेंज होगा। करंट क्योंकि डीसी करंट
हमारे साथ फ्लक्स पैदा करेगा, लेकिन फ्लक्स में चेंज इन फ्लक्स पर डीसी कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो डीसी करंट तो कांस्टेंट होगा। ये करंट है, ये टाइम है, लेकिन अगर ये टाइम है और यहां पे क्या है शाबाश, वी कैन से फ्लक्स है और ये एसी है, ये फॉर एग्जांपल करंट है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो इसका फ्लक्स भी क्या होगा? इस तरह अल्टरनेट होगा, फ्लक्स विदाउट टाइम, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फ्लक्स। फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो फिर ईएमएफ पैदा नहीं होगा, इसलिए मैंने यहां पे वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया। यहां से करंट चेंज होगा, करंट चेंज की वजह से क्या होगा? ईएमएफ पैदा होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड यहां से इस तरह लिंक करेगा, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स विद द फ्लक्स लिंकिंग टू दैट कॉइल इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। एंड यहां पे वी कैन से गैल्वानोमीटर है इस तरह से। So NBA, या we can say NAB is nothing but flux linkage. NAB is nothing but flux linkage. And the unit will be equal to, flux का unit होता है Weber और इसका unit होता है Turn. Weber Turn is the unit of flux linkage which is equal to NAB for maximum flux linking to the coil. So this coil is called primary coil and this coil is called secondary coil. प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना करंट में चेंज आएगा उतना ही फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज आएगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ यहां पे सेकेंडरी कॉइल में क्या पैदा होगा? ईएमएफ। सो वी कैन से कि द ईएमएफ व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। वो मजहर, वो फिनोमेना जहां पे सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ पैदा होता है, लेकिन इस ईएमएफ का वजह क्या होगा? ईएमएफ का वजह होगा प्राइमरी कॉइल में करंट में तब्दीली। जितनी प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंजेस ज्यादा आएगा उतना ही आपके साथ सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ भी क्या होगा? ज्यादा पैदा होगा। The phenomena is called mutual induction. What is mutual induction? It is the phenomena in which EMF is produced in the secondary coil due to the time or rate of change of current in the primary coil. The phenomena is known as, we can say, mutual induction. The phenomena is called what शाबाश, we can say mutual induction बेटा। So ये जो mutual induction है बेटा, this is directly proportional to the time rate of change of current in the primary coil बेटा, and साथ में माइनस साइन। क्यों? ये जो ईएमएफ है ये हमेशा अपनी वजह की क्या करेगा? मुखालिफत करेगा। व्हाट डज इट मीन बेटा? अगर यहाँ पे नॉर्थ बना है, यहाँ पे साउथ है, तो यहाँ पे भी नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे साउथ, ताकि इसको क्या करे? रिपेल करे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ की मदद से ये क्या करेगा? शाबाश, वी कैन से इसको रिपेल करेगा। यहाँ पे लगेगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट। द कांस्टेंट इज दिस केस इज m del I बाय क्या होगा? शाबाश, del T। द कांस्टेंट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। द कांस्टेंट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। The phenomena is called mutual induction. The EMF is called mutual induced EMF. समझ में बात आ रही है? तीन terms हैं। The EMF is called mutually induced EMF. The constant is called mutual inductance. So the phenomena is called mutual induction. What is mutual inductance? Mutual inductance is nothing but del I by del T. The ratio of the mutually induced EMF to the time or rate of change of current in the primary coil. This ratio is known as mutual inductance. अच्छा, ये ट्रिपल डिवीजन है, तो ईएमएफ एंड वी कैन से डेल टी डिवाइड बाय क्या बनेगा? डेल आई बनेगा। ईएमएफ इज वोल्ट सेकंड डिवाइड बाय एम्पेयर एंड दिस थिंग इज कॉल्ड हेनरी। दिस थिंग इज कॉल्ड व्हाट शाबाश? हेनरी। व्हाट इज हेनरी? वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर इज कॉल्ड हेनरी एंड हेनरी इज द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। द इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी। किसी कॉइल का इंडक्टेंस कब 1 हेनरी के बराबर होगा? जब एक वी कैन से एक एम्पेयर करंट, तो 1 एम्पेयर करंट चेंज होता है कितने टाइम में? 1 सेकंड में। अगर किसी कॉइल में 1 एम्पेयर करंट 1 सेकंड में चेंज होता है, उसकी वजह से जितना ईएमएफ पैदा होता है ना, दैट इज कॉल्ड वी कैन से 1 हेनरी। सो व्हाट इज हेनरी? वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर इज कॉल्ड हेनरी बेटा, दैट इज कॉल्ड हेनरी। एंड हेनरी जो एम होता है, इसका डायमेंशन क्या होगा? शाबाश, इसका यूनिट क्या है? वोल्ट सेकंड डिवाइडेड बाय एम्पेयर। वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल पर कूलम के बराबर है। सेकंड को सेकंड लिखने दो, ये एम्पेयर को एम्पेयर लिखने दो। जूल इनटू सेकंड, जूल इनटू सेकंड, कूलम की जगह लिखो एम्पेयर, सेकंड इनटू वी कैन से एम्पेयर, कैंसिल हो गया। जूल की जगह लिखो न्यूटन इनटू मीटर डिवाइड बाय वी कैन से एम्पेयर का स्क्वायर। न्यूटन की जगह लिखो किलोग्राम हो, मीटर हो, किलोग्राम मीटर डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर इनटू वी कैन से एम्पेयर स्क्वायर, साथ में लिखो मीटर। तो डायमेंशन क्या बनेगी शाबाश?
K के लिए लिखो m L square T minus 2 ampere minus 2 is the dimension of the mutual inductance, which is, we can say, has unit as Henry. This is the dimension. This is the dimension of what Shabash? Henry. This is the dimension of mutual inductance. M L square T minus 2 ampere minus 2 is the, we can say, Henry. So जरा बेटा आप एक बात की तरफ आप देखें, वी कैन से कि जो हेनरी होता है वो किसके बराबर है? वोल्ट सेकंड डिवाइड बाय एम्पेयर के बराबर है। वोल्ट सेकंड डिवाइड बाय एम्पेयर। अब जरा मुझे एक बात बताओ, वेबर किसके बराबर है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबर क्या होता है? व्हाट इज वेबर? टेस्ला मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड वेबर। ऐसा होता है ना, B into A दैट इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। अच्छा, टेस्ला किसके बराबर है बेटा? BF इज इक्वल टू IBL। B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई I इंटू L। तो टेस्ला की जगह क्या लिखो शाबाश? न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और एक ही जगह लिखो मीटर का स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा? न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाई क्या बनेगा? एम्पेयर बन गया। अच्छा, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? जॉल होता है बेटा, होता है जॉल। अच्छा, एम्पेयर क्या होता है? एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम इंटू सेकंड। कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड व्हाट शाबाश? एम्पेयर। कूलम पर सेकंड होता है, तो इसकी जगह लिखो कूलम एंड वी कैन से व्हाट शाबाश? सेकंड। तो हम कैसे लिखते हैं? जॉल पर कूलम इनटू वी कैन से सेकंड। जॉल पर कूलम इज कॉल्ड व्हाट? वोल्ट इनटू सेकंड। दिस मींस वेबर किसके बराबर है? शाबाश, वेबर हमारे साथ बराबर है वोल्ट इनटू सेकंड। तो बेटा हेनरी का यूनिट एक और होगा, वेबर पर एम्पेयर इज आल्सो कॉल्ड हेनरी। वेबर पर एम्पेयर इज आल्सो कॉल्ड व्हाट शाबाश? हेनरी। ये भी हमारे साथ किसके बराबर है? हेनरी के बराबर है। यहां तक क्लियर है? तो रेज योर हैंड शाबाश। यहां तक बेटा अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड। 450 क्लियर है? समझ में बात आ रही है? बेटा आपने एंटिथेसिस के लिए सिर्फ याद रखना है हेनरी क्या होता है, वेबर क्या होता है। हेनरी को हम ऐसे अंदाज में लिख सकते हैं वगैरह वगैरह। इसमें से जो एमसीक्यूज आते हैं वो आपको खैर मैं बताता हूं, लेकिन पहले जो मोटी मोटी चीजें हैं वो तो आप याद रखो बेटा। मोटी मोटी चीजों को यू शुड मस्ट कीप इन माइंड। अच्छा जनाब, इसके बाद आते हैं बेटा हम सेल्फ इंडक्शन पे आते हैं। किस पे आते हैं शाबाश? सेल्फ और इंडक्शन पे आते हैं। सेल्फ इंडक्शन में इसी ही कॉइल में क्या होगा शाबाश? वी कैन से चेंज होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज अ कॉइल which is connected with the battery positive negative and we can say a resistor connected over here। एक इसी कॉइल में हमने करंट को चेंज करना है। सो जो ईएमएफ पैदा होगा इस कॉइल में, that is equal directly proportional to the change in current in the same coil with respect to time, and साथ में नेगेटिव साइन because of Lenz's law। यहां से we can say LdI by dt, साथ में नेगेटिव साइन। What is L? L is called self inductance, उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? L is equal to beta EMF divided by del I into we can say divided by del T, which have the same unit as volt second divided by ampere, which is called Henry। So बेटा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की यूनिट क्या होती है शाबाश? वी कैन से सेम होती है। समझ में बात आ रही है? सेल्फ इंडक्टेंस एंड वी कैन से म्यूचुअल इंडक्टेंस हैव द सेम यूनिट। बेटा दोनों की यूनिट क्या होती है शाबाश? सेम होती है, एंड दैट इज इक्वल टू हेनरी। हेनरी हमारे साथ फर्दर किसके बराबर है? वेबर पर एम्पेयर के बराबर है। मेजॉरिटी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा कि फॉर एग्जांपल बेटा इस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इज फॉर एग्जांपल इज 36 वोल्ट and the current is changed from where to where shabash? From we can say 5 ampere to we can say 2 ampere, and the time taken is we can say 0. we can say 1 second। what is the self inductance of the coil? self inductance of the coil, तो L is equal to क्या होगा? del phi by क्या होगा? del I by क्या होता है? del T होता है। इस तरह होता है बेटा। लेकिन चले छोड़े, आप इसको इस तरह लिखो बेटा, EMF is equal to L di by we can say क्या होगा शाबाश? del T होगा। EMF कितना है बेटा? 36। टाइम को इधर लेगा जो मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? 0.1। अच्छा यहां से कितना बनेगा? L di by dt, चेंज इन करंट, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस और इनिशियल। सो यहां पे तो इसके साथ माइनस है तो माइनस लगाओ, तो फाइनल करंट कौन सा है बेटा? 2 एम्पेयर माइनस वी कैन से 5 एम्पेयर। तो यहां से कितना बनेगा? -3 इंटू -3 प्लस 3। तो यहां से हमारे साथ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 डिवाइड बाय कितना बनेगा शाबाश बेटा? दैट इज इक्वल टू वी कैन से +3 and that is equal to L। यहां से this is we can say what शाबाश? that is equal to the self inductance बेटा। अब हेनरी जो भी आ गया आप इसको लिख दो। तो यहां से आप इसको 12 तस्वर करें बेटा, या आप 36 तस्वर करें, यहां से आएगा 12, तो ये आएगा मेरे साथ क्या पॉइंट के बाद? that is equal to 1.2 आएगा।
1 पॉइंट क्या है शाबाश 2। सो एल इज इक्वल टू कितना है 1.2 हेनरी है बेटा, 1.2 क्या है हेनरी है। अक्सर ऐसे एमसीक्यूज आते हैं बेटा कि आपसे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पूछा जाएगा। बेटा ये जो इंडक्टर हमारे साथ होते हैं, एक हमारे साथ होते हैं सेलेनाइड, एक हमारे साथ होते हैं बेटा इंडक्टर, याद रखो बेटा। फिजिकली देयर इज नो डिफरेंस, बोथ ऑफ देम आर स्पाइरल बॉडी, दोनों मेरे साथ क्या है शाबाश स्पाइरल बॉडीज है, बोथ आर स्पाइरल बॉडीज, बोथ आर व्हाट शाबाश स्पाइरल बॉडीज, दोनों स्पाइरल बॉडीज हैं। लेकिन अगर आप किसी स्पाइरल बॉडी को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, डीसी के साथ कनेक्ट करते हैं, इस केस में ये क्या कहलाता है सेलेनाइड कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है सेलेनाइड। और अगर आप इस स्पाइरल बॉडी को किसी एसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर वो क्या बनता है इंडक्टर बनता है। दिस इज द डिफरेंस। फिजिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेलेनाइड एंड इंडक्टर। लेकिन बेटा इफ अ स्पाइरल बॉडी इज कनेक्टेड विद द डीसी एंड द मेन फंक्शन ऑफ द सेलेनाइड इज प्रोड्यूस बार मैग्नेट, इसमें one end will behave like north pole and the other end will behave like south pole, and the main function of the inductor is just to oppose the change in current, oppose the change in current. इंडक्टर हमेशा के लिए करंट में क्या करेगा, वी कैन से चेंज को क्या करेगा अपोज करेगा। सो मेजॉरिटी बेटा किताबों में इस तरह लिखते हैं कंबिनेशन ऑफ इंडक्टर बेटा, कंबिनेशन ऑफ इंडक्टर, कंबिनेशन ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर को हम किस तरह कंबाइन कर सकते हैं, इंडक्टर को हम तीन तरीकों से कंबाइन कर सकते हैं, आइदर सीरीज कंबिनेशन, आइदर वी कैन से पैरेलल कंबिनेशन, आइदर वी कैन से हाइब्रिड कंबिनेशन। बेटा कौन सी कंबिनेशन, हाइब्रिड कंबिनेशन, हाइब्रिड कंबिनेशन। याद रखो बेटा जिस तरह कैपेसिटर हमारे साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है स्टोर करता है, इन द सेम वे बेटा इंडक्टर हुज इंडक्टेंस इज एल, दिस विल स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी बेटा, मैग्नेटिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा कैपेसिटर के एनर्जी स्टोरेज के क्या फार्मूले है, हाफ सी वी का स्क्वायर। इंडक्टर के लिए क्या फार्मूला होगा, हाफ सी की जगह लगाओ एल, आई की जगह लगाओ एल आई स्क्वायर बेटा। दिस इज द फार्मूला ऑफ द इंडक्टर। ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि वी हैव एन इंडक्टर बेटा, वी हैव एन इंडक्टर हुज इंडक्टेंस इज 5 मिली हेनरी बेटा, हुज इंडक्टेंस इज 5 मिली हेनरी एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू हियर इज वी कैन से 10 एम्पीयर। What is the amount of energy stored in the inductor? So आपके देखिए एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या है शाबाश, that is equal to half L कितना है 5 into 10⁻³ मिली है, और साथ में क्या है शाबाश I का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 100 बनेगा। सो बेटा आप जरा मुझे बताइए यहाँ 10⁻², यहाँ पे 10⁻³ सो यहाँ से बनेगा क्या शाबाश 2.5 into 10⁻³ क्या बनेगा -1 बनेगा, या वीकेंड से हम ऐसे लिखते हैं 0.25 जॉल बनेगा बेटा। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, 0.25 जॉल बनेगा। दिस इज द एनर्जी स्टोर। सो इंडक्टर बेटा बसाते खुद अगर आप इंडक्टर को देखें, इंडक्टर हमारे साथ एक आम सा वायर होता है, इस वायर को अगर आप इस तरह वीकेंड से क्या करें शाबाश वीकेंड से वाउंड करें इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, तो फिर ये क्या बनता है इंडक्टर बनता है। इसमें इसका कुछ ना कुछ होता है रेजिस्टेंस। सो हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर इज द सेम एज द रेजिस्टेंस बेटा। जिस तरह रेजिस्टरों को हम कंबाइन करते हैं इस तरह इंडक्टरों को भी हम कंबाइन कर सकते हैं। सीरीज कंबिनेशन से मुराद ये है बेटा, फॉर एग्जांपल हेयर इज वी कैन से इंडक्टर L1, हेयर इज वी कैन से इंडक्टर L2 बेटा, हेयर इज वी कैन से इंडक्टर वी कैन से L3 बेटा। ये इन तीनों को हमने कंबाइन किया, इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या बनेगा बेटा L1 प्लस L2 प्लस L3, बिल्कुल जिस तरह R1 प्लस R2 प्लस R3 हो। अगर सबके इंडक्टेंस सेम है तो फिर हम क्या लेंगे L1 L प्लस L प्लस 3 फिर 3L आएगा, तो जनरली हमारे साथ क्या होगा शाबाश NL आएगा बेटा। जनरली किसी इंडक्टर को हम कैसे कंबाइन करते हैं, NL फार्मूले की मदद से हम कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ईटा में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वी कैन से 5 इंडक्टर आर connected in series, 5 inductor are connected in what shabash, if a consume wet connected in what shabash in series, each have value is 10 Henry and they are connected in series. What is the L equivalent shabash? So कितने को 5 inductor, हर की कितनी है 10 है, so यहाँ पे क्या होगा 50 Henry होगी बेटा। equivalent कितना होगा 50 Henry होगा, and generally we can say N and L होगा। समझ में बात आ रही है, क्लियर है बेटा। so we can say बेटा इस तरह हमारे साथ आता है, फॉर एग्जांपल पैरेलल कंबिनेशन आता है, दिस वी कैन से L1, ये केस नंबर 2 में मैं लिखता हूं पैरेलल कंबिनेशन। व्हिच कंबिनेशन शाबाश, पैरेलल कंबिनेशन। एंड हियर इज वी कैन से L2 एंड हियर इज वी कैन से व्हाट शाबाश L3 बेटा, ऐसे।
ये, एंड दिस कनेक्टेड विद द बैटरी या व्हाटएवर चले, ये हमने इस तरह कनेक्ट किया। इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा शाबाश, 1 ओवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, तो 1 ओवर L1 प्लस 1 ओवर L2 प्लस 1 ओवर L3, ठीक है बेटा। सो जनरली अगर आप लिखना चाहते हो, जनरली फॉर एग्जांपल अगर आप लिखना चाहते हो तो 1 ओवर L इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 ओवर NL बेटा, अगर सारे सेम है। आई एम सॉरी, ऐसे नहीं होगा। अगर हमारे साथ इफ यू हैव टू इंडक्टर, ये फिर मैं जनरल फार्मूला ड्राइव करता हूं, L1 एंड L2, तो ये क्या बनेगा, L इक्विवेलेंट शाबाश 1 ओवर L1 प्लस 1 ओवर L2, ऐसा होगा। ऐसे में इसके क्या बनेगा बेटा, L1 एंड L2, एंड यहां पे बनेगा L2 प्लस L1, दिस इज 1 ओवर L इक्विवेलेंट। तो L इक्विवेलेंट क्या बनेगा शाबाश, L1 L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2, बिल्कुल जिस तरह रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं बेटा। तो अगर दोनों बराबर हैं तो फिर मेरे साथ क्या होगा, L मल्टीप्लाई बाय L डिवाइड बाय L प्लस L 2L होगा, एक कैंसिल तो L बाई 2 हो गया, L बाई 2। तो जनरली इसको हम कैसे लिखेंगे शाबाश, L बाई N, क्या लिखेंगे शाबाश, L बाई N लिखेंगे, L बाई क्या लिखेंगे, N। सो हमारे साथ दो किस्म के कॉम्बिनेशन आ गया, L सीरीज जनरल फार्मूला गया NL, L पैरेलल इंडक्टेंस का वो क्या होगा, L बाई N आ गया। अगर हम L सीरीज को L पैरेलल पे तकसीम करेंगे तो मेरे साथ बनेगा NL, डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो, N डिवाइड बाय L will cancel this one and that is equal to N square. The most important concept, that is the L series by L parallel is equal to N square. So L series is equal to, we can say N square into we can say LP. ये क्लियर हो गया बेटा। अब सवाल मेरा ये है बेटा, आप लोगों से मेरा सवाल ये है, here is inductor L is connected with another inductor L and here is another inductor L. What is the equivalent inductance of these three? Equivalent inductance क्या होगा, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में इसका क्या आएगा, L by 2 आएगा कि नहीं आएगा, और ये इसके साथ किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो जरा मुझे बताइए 2 LCM आएगा, तो 2L प्लस L 3L by 2, दिस इज द इंडक्टेंस। समझ में बात आ रही है। इस तरह से बेटा एक इंडक्टर ये है, दूसरा इंडक्टर ये है, तीसरा इंडक्टर ये है, ऐसा। What is the equivalent inductance between these 2 points, Shabas? L and L. So both of them are connected in a series. So यहां से क्या आएगा, 2L आएगा, और ये इसके साथ किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। So मेरे साथ क्या आएगा शाबाश, that is equal to पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट लोग कैसे निकालते हैं, L1 मल्टीप्लाई बाय L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2, यही तो होता है पैरेलल। अच्छा, L1 इस केस में क्या है, 2L मल्टीप्लाई बाय L डिवाइड बाय 2L प्लस L 3L आएगा, एक L के साथ गया तो 2L डिवाइडेड बाय 3 इज द इक्विवेलेंट ऑफ इंडक्टेंस। क्लियर हो गया। चले बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, मैं भी थक गया, तो इंशाल्लाह फिर कल हम इंशाल्लाह मिलते हैं। तो अभी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है बेटा पूछो मुझसे, ताकि आपको मैं जवाब दे सकूं बेटा। शाबाश।